तुम एक आम मुसलमान के मुंह में तूतनी दे के पुलवाना दे रहे हो कि हाँ तुम्हारे लोग हैं। मतलब इन्होंने वो हाल कर दिया कि एक मुसलमान टोपी डाल करके बोले हाँ हम आतंकवादी हैं, ये कहेंगे देख लो ये तो मान रहे हैं। मिडिल फिंगर दिखाई है उन्होंने चुनाव आयोग को कि तुम इसके लायक हो। आज की डेट में इलेक्शन है 2 दिन पहले वैसे आचार संहिता होती है, काले कर दो बोर्ड, किसी नेता का नाम नहीं होना चाहिए, और कमल का सिग्नल नहीं होना चाहिए, हाथ का नहीं होना चाहिए, रोड पे भोपू नहीं होना चाहिए, पोस्टर फाड़ दो धाड़ करके। और जब 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो चुनाव एक चुप पे मुंह उंगली। 101 सीट पे लड़ने वाला 90 लेके आ रहा है, 100 सीट पे लड़ने वाला 80-85 सीट लेके आ रहा है। इतना तगड़ा स्ट्राइक रेट। मतलब तुम ही तुम हो, बाकी तो कोई है ही नहीं है। ऐसे होगा क्या चुनाव? कहते हैं कि महिलाओं की फोटो नहीं देंगे, सीसीटीवी नहीं देंगे, हम किसी की क्या बहन बेटियों की फोटो सार्वजनिक कर दें, हम सीसीटीवी सार्वजनिक कर दें। अरे ब्राजील की लाके तुमने यहाँ सार्वजनिक कर दी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते थे कि बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ गए और नतीजे सामने आने के बाद हलचलें तेज हैं, क्योंकि साफ महागठबंधन की तरफ से चोरी का आरोप, गड़बड़ी का आरोप लगा दिया गया है। अब इसी को लेकर गिन्नी साहनी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है, क्या बोलेंगे, मतलब क्या है महागठबंधन की तैयारियां थी भाई कुर्सी पर राज करने की, 50 से भी नीचे, यहाँ तक कि 40 से भी नीचे सिमट कर रह गए हैं पूरे। देखिए सबसे बड़ी बात यही, आपकी नजर में सिमट के रहना है, हाँ। हमारी नजर में समेट दिया गया। और और समेटने वाला कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज की डेट में लोग बिहार चुनाव पे मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, बीजेपी को बधाई दे रहे हैं। हाँ। हम तो बधाई देते हैं गणेश कुमार जी को। आज इलेक्शन कमीशन इसके लिए बधाई का पात्र है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज ये भी ना होता। आज हमारे देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव देखने को मिलते ही नहीं है। एक जमाना था कि हमारे देश में वोटिंग होती थी बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस के टाइम में। आप इस बात को समझिए, आज पूरा का पूरा लोकतंत्र का सिस्टम जो है वो हिला के रख दिया गया। राहुल जी के जो बयान है आपने उनमें भी सुना होगा कि हमारी लड़ाई इलेक्शन जीतने की नहीं थी, हमारी लड़ाई उस समय भी लोकतंत्र को बचाने की थी। और राहुल जी कांग्रेस का ये रोना रहेगा ही ना, मतलब चुनाव हार गए उसके बाद ईवीएम आ जाता है, वोट चोरी आ जाता है, कब इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बीजेपी का, मोदी जी का परचम लहरा रहा है। ये देखिए, आप एक बच्चा वोटिंग दे रहा है साहब, आप दिखाओ यहाँ पे, ये बच्चा वोटिंग दे रहा है, 12 साल का बच्चा। हाँ। आप मुझे बताइए मजाक हो रहा है कि 12 साल का बच्चा जो है वोटिंग डालेगा? दूध तो के दांत, पूरा संज्ञान विपक्ष का ही है। इसके दांत के दूध के नहीं टूटे, आज छोटा सा बच्चा वो आज वोटिंग कर रहा है, कैसे पॉसिबल है? आप मुझे ये बात बताइए। इसमें कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सारे संज्ञान विपक्ष क्यों लेकर बैठा है? इलेक्शन कमीशन तो आज बिल्कुल उनके हिसाब से काम कर रहा है। हाँ। आप ये कह रहे हो इलेक्शन कमीशन है किसके आगे? मतलब आज अगर थाने वाले मिल जाएंगे तो एक मुजरिम की शिकायत लिखवाने आप कहाँ जाएंगी? अगर आज आपको कोई गंदा सड़क पे चलते हुए कुछ अपशब्द बोल देता है तो आप उन अपशब्दों को लेकर के थाने में जाओ, और वो थाने में भी आपकी सुनवाई ना हो, वहाँ पे भी उनके बंदे बैठे हों, तो आप फिल्मों में देखती हो ना से होता है, तो आप कहाँ जाओगी? आप मुझे बात बताओ। आज आपने देखा होगा, अभी हमने एक वीडियो देखी है थोड़े दिन पहले, 16 साल की लड़की, नाबालिग लड़की थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वो पुलिस वालों उसको रोक रहे हैं और वो लड़की भाग रही है। वहां पे जाकर के पुलिस बड़े अफसर को कह रही है कि देखो मेरा बलात्कार हो, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। आज उसको पुलिस रोक रही है। वो वीडियो कितनी वायरल हो रही है। इस देश के अंदर एक लड़की का बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसको जब पता लगता है कि फलाना बड़ा अफसर यहाँ पे आया तो वो सड़कों पर भाग के उस अफसर के पास जा रही है कि मेरा बलात्कार हुआ और मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो आप इस बात को समझिए कि जब देश के अंदर इस लेवल की आपको धांधलियां देखने को मिलती हैं, जो थानों में हो या कचहरियों में हो या किसी जगह में हो, तो आपको ये क्यों लगता है कि चुनाव आयोग बिक नहीं सकता? ये सवाल हमारा आपसे है। इतना सोचा था कि 37 सीट 40 सीटों से नीचे सिमट कर रह जाएंगे, जहां आपने वोटर अधिकार यात्रा कर दी, राहुल गांधी लगे हुए हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं और मतदान से एक दिन पहले हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं। आप ये सोच रही हैं कि भैया आप 40 से नहीं सिमट के रह गए। अब ये क्यों नहीं सोच रही कि 101 सीट पे लड़ने वाला 90 लेके आ रहा है, 100 सीट पे लड़ने वाला 80-85 सीट लेके आ रहा है? इतना तगड़ा स्ट्राइक रेट। मतलब तुम ही तुम हो, बाकी तो कोई है ही नहीं है। ऐसे होगा क्या चुनाव? तो आपको उसमें भी दिक्कत नजर आ रही है कि स्ट्राइक रेट इतना कैसे हो गया? ये वही बिहार है, आप याद रखिएगा, ये वही बिहार है जहाँ पे 12वीं पास करने वाला बच्चा 99% लाया था। 99% मार्कशीट में, और खूब तहलका मचा। किसी को शक हुआ यार ये बच्चा इस लायक नहीं है। उसने पूछा भाई तेरा सब्जेक्ट कौन से थे? बोला क्या? तेरे विषय कौन से थे जिसमें तू पास हुआ है? बोला पता नहीं है हमको, कहा थे हमारे विषय। जिस बच्चे को 99% लाने वाले को, मैं कह रहा हूँ फेलियर को पता होते हैं मेरे सब्जेक्ट कौन से हैं। आज जो स्कूल नहीं गया उसको पता होते हैं मेरे सब्जेक्ट कौन से हैं। 99% लाने वाले बच्चे को अपने सब्जेक्ट नहीं पता। तो ये वही बिहार है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे वोटिंग से पहले 2 दिन पहले 10,000 रुपए की रिश्वत दी जा रही है, उसको चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? तो आप क्या करेंगे? आप सड़क पर निकल गए, आपने संसद में हंगामा मचा दिया, मानसून सत्र चलने नहीं दिया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे आपने बिहार तक में गुंजवा दिए। आगे क्या तैयारी है? राहुल गांधी 2 हफ्तों का समय, राहुल गांधी ने 2 हफ्ते का समय मांगा है कि 2 हफ्ते में सबूत देंगे। आगे तैयारी हमारी यही है कि हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को
आज की डेट में अगर हम कहीं प्रदर्शन करते हैं 100 आदमी, तो लोग कहते हैं भैया ये तो ड्रामा कर रहे हैं। हाँ। मैं आज एक कांग्रेस पार्टी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, एक प्रवक्ता होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, कि आज कांग्रेस पार्टी को चाहिए एक जन आंदोलन खड़ा करना वोटिंग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक आंदोलन, जन आंदोलन होना चाहिए, जैसे अन्ना हजारे ने किया था। एक इस लेवल का, हमें पता है बीजेपी वो दबा देगी, पर फिर भी उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, हर राज्य में नहीं। राहुल गांधी जी उसका लीड करें और एक जगह मैं एक मांग कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, कि राहुल जी आपको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आज उसके अंदर जन आंदोलन में कांग्रेस के सिपाही या समर्थक नहीं होंगे, उसमें आम जनता होगी। जब आम जनता उसमें कूदेगी, आप एक बात बताइए, देश को गांधी जी ने आजाद करवाया या नहीं करवाया? आज जब देश के अंदर गांधी जी ने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे, अगर गांधी जी भी 1 दिन 2 दिन प्रदर्शन करते तो शायद मुझको लगता है कि आज भी हम अंग्रेजों की हुकूमत में ये सवाल ना मैंने आपसे तमाम चुनावों में किया है और इस बार फिर से कर रही हूँ। जब ईवीएम का रोना गाना ही होता है, जब ईवीएम के बारे में आपको पता है भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव से पहले पता होता है, नतीजों से पहले पता होता है, बेरोजगारी पर आंदोलन कर देंगे, यात्राएं निकाल देंगे, भारत जोड़ने निकल जाएंगे, मोहब्बत की दुकानें खोलने निकल जाएंगे, पर विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम पर एक बड़ा आंदोलन नहीं कर सकता। देखिए, हम तो एक बात कहते हैं कि आज देश में आंदोलन होना चाहिए, बात ईवीएम की नहीं है, आज होना चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत समय से कहता रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि मैं आपसे हर बार पूछ रही हूँ, हर बार हम भी यही कहते हैं। हाँ। जिस दिन हम उस लेवल पे होंगे हम भी उस चीज को अपने हिसाब से लीड करेंगे। हाँ। आज की डेट में आंदोलन सरकार चलने नहीं देती है, उसके लिए तो हम बोल नहीं रहे हैं। आज जन आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन था, वो जन आंदोलन नहीं था, पहलवान आंदोलन जन आंदोलन नहीं था, तो हुआ ना, उसका कुछ तो निष्कर्ष निकला ना। निकला। आज भी किसान रो रहे हैं, हाँ। बैठे हैं। बट आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज फिर भी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हाँ। अपने बलबूते पे जितना हो सका हमने किया, पर आज हम एक बात कहते हैं कि जन आंदोलन होना चाहिए, चुनावों का बहिष्कार होना चाहिए, कि जब तक हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, जब तक चुनाव की वोटिंग के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा कि हम वोटिंग ही नहीं होने देंगे। आज देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करने का समय है। आप क्या करोगे चुनावों में पैसा बर्बाद करके, समय बर्बाद करके? प्यार से पहले नहीं पता था SIR हो रहा था, वोट चोरी के एटम बम फोड़ रहे हैं, पता था, फिर भी आपने वही किया। सबूत दिए, राहुल जी ने सबूत दिए ना। हाँ, आज आपने कभी जाकर के पूछा कि SIR में उन लोगों के वोट क्यों काट दिए, जिंदा बैठे हुए हैं, जिंदा को मरा बना दिया? हाँ। आप इस बात को देखो, आप दिल्ली से लोग जाकर के वहां पे बिहार में वोट डाल रहे हैं और दिल्ली में भी उंगली दिखा रहे हैं। हाँ। ये उंगली उन्होंने चुनाव आयोग को दिखाई है, मिडिल फिंगर दिखाई है उन्होंने चुनाव आयोग को कि तुम इसके लायक हो। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये समझो आप इस बात को कि हमारे देश के अंदर के एक इंसान फरवरी में वोटिंग दिल्ली में दे रहा है, नवंबर में वोटिंग बिहार में दे रहे हैं, 2-2 वोटर कार्ड लेकर के बैठे। आप इस पे बात क्यों नहीं करती हैं? आप इस पे बात क्यों नहीं करती हैं कि जो एक ब्राजील की शक्ल की औरत का चेहरा इस्तेमाल करके 22 वोटिंग कर दी गई, वो कैसे? भाई फोटो तो मिलाओगे, आधार कार्ड तो देखोगे, अगर आपकी फोटो समझ नहीं आ रही। अरे कौन सुन रहा है? आप छोड़ो इस बात को, मुकदमे विपक्ष की कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप विपक्ष की फिर लड़ाई कैसी? मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सब आज मोदी जी ने अपने हाथ की गुलाम बना दी हैं, उनको नचाना शुरू कर दिया है। अगर कोई इज्जतदार जज फैसला सुनाता है तो उसका फैसला ऐसे ही पलट दिया जैसे कुत्तों का फैसला पलटा गया। इस देश में कुत्तों का फैसला आया, न्यायालय ने कलम चलाई, ये कुत्ते वहीं रहेंगे। भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, विजेंद्र गुप्ता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रोहिणी में रहने वाले विजेंद्र गुप्ता की ये मुहिम थी। आप इस बात को समझो कि कुत्ते नहीं होने चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी सोसाइटी के लोग उनको आकर के दरवाजा खड़का के बोलते थे, उनको कुत्तों से नफरत थी, तो उन्होंने उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। जब वहां पे कलम चल दी गई कुत्ता देश में रहेगा, जहां पे वहीं रहेगा, तो आप ये देखो 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद दोबारा फैसला आ गया, कुत्ते उठाओ। तो आप इस बात को समझो कि जो न्यायालय के फैसले पलट दे। अब तो हमें यह भी डर है कि जिसने न्यायालय ने, जज ने वो कलम चलाई थी, उसका भी जाके इंटरव्यू लेकर पता है वो यहाँ है या छोड़ गया, या उसका तबादला हो गया, कहाँ गोल हो गया, ये समझ पता करना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने 14 दिन का वक्त मांगा, 2 हफ्ते का लगभग वक्त मांगा है कि चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं नतीजों में वो सारी सामने रखने वाले हैं। बिल्कुल रखेंगे। चले, सामने रख दिया आपने, अभी तक मुख्यमंत्री कुछ नहीं होगा उसके बाद भी। हाँ, जनता को कम से कम हम ये तो बताएंगे कि भैया ये सब कुछ, और जनता नहीं मान रही तो वो अलग बात है, पर जो मान रही है वो तो मान रही है। अगर आज की डेट में आप एक बात बताओ, आप कितना अच्छा लगा हमें देखने को, हरियाणा का एक वोटर है जो बोल रहा है भाई साहब मैं लगातार बीजेपी को वोट देता हूँ, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, आप डालना अभी भी निकल के आएगी, पर वो कह रहा है यार राहुल जी ने एक बात सही कही, ये तो फलानी दीदी तो हमारी कॉलोनी में रहती नहीं है, ये तो पूनम जो है इसकी शक्ल तो दूसरी है, उसने वोटर लिस्ट खोल दी भाई साहब फोन में। बोला ये बात तो राहुल जी ने बोली सही भाई, ब्राजील कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उसने बेसिक उस बंदे के बस की नहीं है कि वो सड़कों पे उतरे, पर उसने एक आदमी के जहन में तो बैठा दे चोर लोग हैं गद्दी पे बैठे, धांधली हो रही है। अगर कई बार हमें पता होता है कि भैया सिस्टम में गड़बड़ी है, हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते, तो हम ये तो कहते हैं, वो अलग बात है कि हम दरवाजे बंद कर लें, भैया बदमाश आ गए, बरमगुंडे आ गए, दरवाजा बंद कर लो, पर हम कमरे बोलते कीड़े पड़ेंगे, साले को कीड़े पड़ेंगे। जब एक आदमी के बस की कुछ नहीं होती ना, तो वो अपनी भड़ास से निकाल करके बददुआएं दे करके काम करता है। और भारत की जनता आज जो 80 करोड़ जनता रोजगार के लिए तरस रही है, आज जब वो राशन की लाइन में लगती है तो वो ये बात बोलती है
कीड़े पड़ेंगे, भूखे मरेंगे इनके बच्चे भी। जी एक आदमी अगर जन आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता या उसको पता उसका वोट काटा जा रहा है, मीडिया के आगे आने से डरते हैं। अभी आप ये देखो कि मुंबई के दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, आज मुसलमान जो है इंटरव्यू देते डर रहे हैं जिनकी टोपी लगी क्योंकि उनको घेरना है। आज मीडिया वाले भी, सोशल मीडिया वाले भी पूरा का पूरा भैया टीआरपी के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया भी आधी गोदी बन चुकी है, उनको जो मुद्दा लगता है वो पूछेंगे मुसलमान की टोपी वाले के, तुम बताओ ये हुआ कैसे। अरे मुसलमान से क्यों पूछ रहे हो? ब्लास्ट जहाँ पे हुआ सरकार से पूछो ना क्यों हुआ है। तुम एक आम मुसलमान के मुंह में तूतनी दे के बुलवाना चाह रहे हो कि हाँ तुम्हारे लोग हैं। मतलब इन्होंने वो हाल कर दिया कि मुसलमान टोपी डाल करके बोले हाँ हम आतंकवादी हैं। ये कहेंगे देख लो ये तो मान रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं। इन्होंने इस लेवल पे आदमी को उकसा देना है कि हाँ मैं हूँ चोर, पाड़ ले क्या पाड़ेगा, हाँ हूँ आतंकवादी पाड़ ले। इन्होंने वो बहाल बना देना लोगों का। ये मीडिया जो है एक अपनी जबान है, मेरी बात समझो। एक मीडिया जो है, बिहार की जनता को पता था। मेरी बात सुनो, बिहार की जनता को सब पता है। बिहार की जनता पता है क्या कहती है? फिर क्या हुआ? मैं बिहार की जनता कहती है भैया कोई बात नहीं, कीचड़ में रह लेंगे, 10,000 रुपए तो आ रहे हैं। 10,000 का काम कर गया ना, तो ये रणनीति, ये चाणक्य नीति अमित शाह ने अपना ली, आपने क्यों नहीं अपनाई? आप कहाँ रोजगार पर फंसे रह गए? इस चाणक्य नीति पे इलेक्शन का बहिष्कार नहीं होता, इलेक्शन रद्द हो जाते हैं। आप इसे रणनीति कह रही हैं, सरेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमान है। आज की डेट में इलेक्शन से 2 दिन पहले वैसे आचार संहिता होती है, काले कर दो बोर्ड, किसी नेता का नाम नहीं होना चाहिए, और कमल का सिग्नल नहीं होना चाहिए, हाथ का नहीं होना चाहिए, रोड पे भोपू नहीं होना चाहिए, पोस्टर फाड़ दो धाड़ करके। और जब 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो चुनाव एक चुप पे मुंह उंगली रख करके कैसे बोलेगा? अमित शाह के आगे नतमस्तक हो रहा है वो। हाँ जी गणेश कुमार स्वागत करेंगे अमित शाह जी का। इस देश में हमने राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री के सामने ऐसे योगी जी के आगे हाथ ऐसे 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 जुड़ते हुए देखा है। जिस देश में राष्ट्रपति एक, मैं कह रहा हूँ मतलब क्या राष्ट्रपति का क्या ओहदा होता है आप समझो। हमने उस राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री के आगे हाथ जोड़ के ऐसे 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 पीछे पीछे चलते देखा है। तो आप इस बात को समझो ना कि हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो कठपुतलियां नचा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को पता है कि बीजेपी को जिताना है, कैसे भी जिताना है। हमने तो सबसे पहले बिहार जीतने पे पोस्ट ये डाली थी कि गणेश कुमार जी की मेहनत सफल हुई, गणेश कुमार जी को बिहार जीतने पे बधाई। तो ये जो पूरा माहौल आपको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि लोगों के लिए सबक है। ये आक्रोश हार का है या फिर बौखलाए हुए हैं या फिर कैसे मतलब निकल रहा है कि हाँ भैया वोट चोरी हो गई? देखिए जनता का दर्द है जी, बुगलाहट किस चीज की होना। मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं, पर हम देश के लिए समर्पित हैं। हम देश की बात करते हैं। राहुल गांधी के लिए आप समर्पित हैं? तो राहुल गांधी के लिए समर्पित है। राहुल गांधी अब क्या बैठकें ले रहे हैं, अब लगातार समीक्षा बैठक चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बिल्कुल अगर हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है तो उस मंथन में मैं एक बात अपनी क्लियर बोलता हूँ। अगर आप हमारे संगठन की बात करो तो मैं उस चीज को 100% स्वीकार करने को तैयार हूँ कि राहुल गांधी जी 100 से छोड़ो 110% अपनी मेहनत देते हैं। राहुल जी की मेहनत में कोई बंदा कमी नहीं निकाल सकता। बट अधिकार यात्रा निकालेगी। जो क्षेत्रीय नेता हैं वो राहुल जी पे डिपेंड हो जाते हैं कि भाई जो करेगा वो यही करेगा। आज मेरी बात को समझो। तो आज जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी जमीन पे उतना उतरना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आज वोट चोरी हुई, हमारे देवेंद्र यादव जी ने सड़क पे उतर करके पूरे की पूरी वोटर जो आपने अधिकार यात्रा राहुल जी ने बिहार में निकाली, पर उन्होंने यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान निकाला। उन्होंने गली गली जाकर के लोगों के हस्ताक्षर करवाए। आज हम कांग्रेस के लोगों ने 1,000 2,000 डाटा इकट्ठा करके दिया कि ये लोग कह रहे हैं कि हाँ हम वोट चोरी को सही मानते हैं, वोट चोरी हो रही है, हम इसको समर्थन देते हैं। तो आज की डेट में जनता को भी ये काम करना पड़ेगा। आज जो काम देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली के अध्यक्ष ने किया, आज हम लोगों ने रणनीति बनाई कि ये काम होना चाहिए। उस काम के लिए जब वो काम कर रहे हैं तो ये हर राज्य में होना चाहिए। आज राहुल जी जिस जगह में वोट चोरी की यात्रा निकाल के गए, उस यात्रा को जिंदा रखने के लिए वहाँ की क्षेत्रीय नेताओं को चाहिए ये गली गली में अभियान चलाएं, ताकि उनके जाने के बाद भी 1 महीने तक वो खत्म नहीं होता। फिर ये बात आप समझिए। अच्छा, ईवीएम की बात आ गई, वोट चोरी की बात आ गई, अब तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि अब विभाजन होने वाला है, कांग्रेस में ही विभाजन होने वाला है। अब तो महागठबंधन बना के तो गलती करी, या तेजस्वी यादव पछताने वाले कि भाई राहुल गांधी के साथ क्यों उन्होंने महागठबंधन कर दिया है? मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि वो पछताने वाले क्यों है? यूपी की सरकार में उनके पिताजी को रेल मंत्री नहीं बनाया था क्या? अरे गमछा घुमाते हुए नरेंद्र मोदी ने पूरे कांग्रेस को लपेट दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने किसी को नहीं लपेटा। जिसके पास सत्ता होती है, पावर होती है ना, जिसके पल्ले दाने और एक कमले भी सियाने, आज वो सत्ता में बैठे हैं तो वो कुछ भी बोल लेंगे। ये वो नहीं बोल रहे, घमंड बोल रहा है, समझ रहे हो? पर एक्चुअल लेवल पे वो इंसान शेर होता है जो जमीन पे किसी सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, कुछ नहीं है और जनता के बीच में है। वो नाम है राहुल गांधी। आपसे मैं पूछूंगा कि आज कितनी धाड़ें निकल जाएंगी जब ये लोग गद्दी पे नहीं होंगे, फिर पूछूंगा कितने लोग इनके पीछे होंगे, फिर पूछूंगा कौन सी सिक्योरिटी होगी, फिर पूछेंगे इन लोगों से। अरे सत्ता लेने के बाद, पावर हाथ में लेने, पुलिस वाले आगे होने के बाद, सारी संस्थाएं आगे होने, मीडिया उस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हो, तो मैं तो कह रहा हूँ पागल को भी आप समझदार बना दोगे। अच्छा, 25 साल की लड़की विधायक बन जाती है, देखिए भाजपा के उसमें, जिसको ये नहीं पता कि भाई ब्लूप्रिंट क्या होता है, या जिनको ये तमाम चीजें पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं पता है, तो उस पर क्या कहेंगे कि क्या अब जो है एक नाम बदलने की प्रक्रिया ही चालू रहने वाली है?
बात पे अड़ी गए। मेरी बात सुन लीजिए, नाम बदलने से बिहार का विकास नहीं होगा ना। हाँ। और आप ये कह रहे हो वही लड़की, यहाँ देखो जी 13 तारीख को 14 को रिजल्ट है, 13 को शपथ ग्रहण ले रही है। हाँ। आप समझ रहे हो, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रही की है। जा हाँ। रही थी। ये प्रैक्टिस क्या मतलब प्रैक्टिस ये है या फिर ये आत्मविश्वास है कि जीत हमारी है? ये आत्मविश्वास नहीं है, ये धांधली का सबूत है। हाँ। उसको बता दिया गया। ऐसा आत्मविश्वास तो नरेंद्र मोदी का नहीं दिखा आज तक का। 3 बार का मुख्यमंत्री, 3 बार का प्रधानमंत्री आज ये बात नहीं बोल सकता कि मैं एक दिन पहले शपथ ले लूंगा, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा या फलाना कर लूंगा। तेजस्वी यादव भी पहले कह चुके हैं 18 तारीख को शपथ लेने देखिए, वाला मैं हूं। आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, रिजल्ट कब तक 14 को। खुद शपथ लो, खुद प्रैक्टिस करो तो कुछ नहीं। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे बोलने की और ये करने की। पहली बार की विधायक है क्या? इसमें क्या गलत है? ये सबूत था इस बात का कि वोट चोरी हुई है। अमित शाह जी ने उनकी जब रैली को संबोधित किया था तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, बेटा कोई हारे तू जीतेगी, तो ये मेरे पे छोड़ दे। हाँ। तो जब इतने बड़े चाणक्य ने बीजेपी के बोल दे तू जीतेगी, तो वो हार कैसे सकती है? तो राहुल गांधी की कमी रही होगी। राहुल गांधी की रैलियां देख लो और अब आप अमित शाह की रैलियां उठा के देखो, बिहार में नरेंद्र मोदी की रैलियां उठा के देखो, योगी आदित्यनाथ की रैलियां उठा कर देखो, राहुल गांधी की कितनी रैलियां? उन सारी रैलियों का समर्थन जो था ना, वो इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया तुम जो मैं ज्ञानेश कुमार पर आ रही है ना। गणेश कुमार जो है आज की डेट में ब्राजील मॉडल की लड़की की फोटो जगह जगह फैला रहे हैं। क्लियर तो वहां से भी किया ना, उस मॉडल ने भी तो क्लियर किया ना। फोटो इस्तेमाल हुई है मैडम, फोटो इस्तेमाल की गई है ना। आप मानती हो ना, तो आप ये जाकर के बोलो बीजेपी चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, वोट चोरी करते हैं ये लोग। आप बोलो ये 22 लड़की ने कैसे, बैठे कह रहा पूरे मीडिया में ये खबर होनी चाहिए थी। राहुल गांधी के खुलासे के बाद जब उसके बाद प्रूफ मिल गए, वहां से वो भी बोल रहे मेरी फोटो का मिसयूज हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ उस लड़की को भारत सरकार के अंदर आकर के इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगा करके इनके खिलाफ मुकदमे करने चाहिए थे कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी फोटो का मिसयूज किया। गणेश कुमार जी अपने आप थाने में बैठ करके हवालात में जवाब देते कि भैया मिसयूज कैसे हुआ, कौन से डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल थे। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुकदमा करना चाहिए उस लड़की को कि भैया मेरी फोटो का मिसयूज हुआ है, और ब्राजील की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था उस लड़की को कि भैया आपके देश के नागरिक के साथ गलत काम हो रहा है। देखो आप इस बात को, ये लड़की जात है, एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं की फोटो नहीं देंगे, सीसीटीवी नहीं देंगे, हम किसी की क्या बहन बेटियों की फोटो सार्वजनिक कर दें, हम सीसीटीवी सार्वजनिक कर दे। अरे ब्राजील की लाके तुमने यहाँ सार्वजनिक कर दी, यहाँ भारत की माँ बहन बेटियों की सीसीटीवी नहीं दे रहे। आप बात बताओ, हम तो ये कह रहे थे फोटो ब्लर करके दे दो भाई साहब। फूट तो पड़ी चुकी है, लालू यादव की बेटी, उनकी अलग खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं। वो मोदी जी के कोई ना कोई टच में होते हैं लोग। अभी कितने सारे कांग्रेसी जो है, मेरी बात सुनो, कितने सारे कांग्रेसी बीजेपी में हैं या नहीं है? आज आधी बीजेपी कांग्रेसी से भरी पड़ी है। हो सकता है 5-7 और तो जाने वाले हो। हम तो कहते हैं, राहुल जी तो छोड़े में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गद्दारों की जगह नहीं है। तुम यहाँ रह करके अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, इससे बड़ा चले ही जाओ ना, चले जाओ भाई, बीजेपी में चले जाओ। आज वो चेहरे हमें नहीं चाहिए जो नाम को कांग्रेसी हैं पर आज कांग्रेस का पक्ष न रख सके। आज एआईसीसी के अंदर पंडित जगदीश शर्मा जी खड़े थे, हम खड़े थे, उसके अलावा कौन खड़ा था बड़ा नेता हारने के बाद? आप बताओ, जीत जाते तो सब लड्डू खाने आ जाते। आज अगर हारे हम किसी भी वजह से हो, अरे जनता का सामना तो करना है। तो ऐसे सारे हार को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, अरे हार तो तेजस्वी यादव तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे, इस्तीफा देने की बात आ गई है तमाम विधायकों की। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, हार तो कोई सी भी हो एक्सेप्ट करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और ये हार की जो वजह है उनको भी तो एक्सेप्ट करो ना, ये आपको भी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कांग्रेस की हार की वजह वोट चोरी है। हम तो इस बात को, हार को एक्सेप्ट करने को तैयार है जी, हम हारे हैं, पर आप इस वजह को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही कि वोट चोरी की वजह से हारे हैं? हम हारे हैं, मैं फिर बोलूंगा जनता को, हम हारे हैं पर वोट चोरी की वजह से हारे हैं। हम हारे हैं गणेश कुमार की वजह से हारे हैं। हम हारे हैं जब 10,000 रुपये दिया जाएगा जनता को एडवांस में इलेक्शन से 2 दिन पहले, हम उस वजह से हारे हैं। हम हारे हैं जब बिहार की जनता विकास की जगह एक ऐसे लोगों को चुनेगी कि जब उनके बच्चे अस्पतालों के बाद मर रहे होते हैं, रेडियो पे लेके वो बैठे होते हैं और दिल्ली से उनको फोन आता है और बिहार से फोन आता है और दिल्ली में ट्रेनों में लड़ के ठूस के जाते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे हैं, क्योंकि आप लोग आज भी देश का विकास नहीं चाहते हैं, बिहार का विकास नहीं चाहते। जय हिंद, जय भारत। चलिए, इसी के साथ गिन्नी साहनी हमारे साथ मौजूद थे और विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। जहां 2 हफ्तों का समय राहुल गांधी ले रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी अलग लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हुई है वो उजागर हो। देखना यह है कि संज्ञान कैसे लिया जाएगा। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।